पिछली ज्ञानशाला में ये चर्चा हुई थी, तरह तरह के साधुओं के वेश, तरह तरह के गृहस्थियों के वेश धारण करके लोग ऐसा मानते हैं कि ये वेश मोक्ष मार्ग है, पर ये वेश मोक्ष मार्ग नहीं। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता है, अपनी आत्मा में मग्नता है। जो पिछली ज्ञानशाला का विषय था उसे और अच्छी तरह आचार्य दृढ़ करते हैं। आइए गाथा नंबर 434। रविये समुख मग्गो, रविये समुख मग्गो, पाखंडी गिहिमयाणि लिंगाणि, पाखंडी गिहिमयाणि लिंगाणि, दंसणान् चरितानि, दंसणानि चरितानि, मुखमग्गं जिणाविन्ति, मुखमग्गं जिणाविन्ति। बोलो। रविये समुखमग्गो, पाखंडी गिहिमयाणि लिंगाणि, दंसणान् चरितानि, मुखमग्गं जिणाविन्ति। रविये समुखमग्गो, पाखंडी गिहिमयाणि लिंगाणि, दंसणान् चरितानि, मुखमग्गं जिणाविन्ति। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। णवी नहीं है, एस माने यह है, मोक्षमग्गो मोक्ष मार्ग। क्या? पाखंडी गिहिमयाणि अर्थात पाखंडियों और गृहस्थों के द्वारा ग्रहण किए गए, लिंगाणि वेश लिंग अर्थात पाखंडियों और गृहस्थों के द्वारा ग्रहण किए गए जो लिंग अर्थात तरह तरह के भेष हैं, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। दंसणानि चरित्राणि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को मोक्षमग्गम यह मोक्ष मार्ग है। जिणाविन्ति जिनेन्द्र देव कहते हैं। जिनेन्द्र देव ने कहा मात्र वेश धारण करने से मोक्ष नहीं हो जाएगा। वेश तो धारण करो, लेकिन अंतरंग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अगर सेवा की जाएगी तब तो मोक्ष मार्ग होगा, नहीं तो नहीं। और उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करने के लिए निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा के अलावा वो हो नहीं पाएगा। बहिरंग में दिगंबर वेश आवश्यक है और अंतरंग में मुनि के योग्य परिणाम बहुत जरूरी हैं। ये है मोक्ष मार्ग का वास्तविक लिंग। फिर देखें एक बार। णवियेष मोक्षमग्गो नहीं है यह मोक्ष मार्ग। क्या? पाखंडी अर्थात पाखंडियों और गिहिमयाणि गृहस्थों के द्वारा ग्रहण किए गए, लिंगाणि माने वेश, ये वेश मोक्ष मार्ग नहीं है। दर्शन ज्ञान दंसणानि चरित्राणि दर्शन ज्ञान और चारित्र को जिनेन्द्र देव मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष मार्ग क्या है? रत्नत्रय दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष मार्ग है। बनावटी छली साधु और गृहस्थ के द्वारा स्वीकार किए हुए जो नाना भेष हैं वे मोक्ष मार्ग नहीं हैं, किंतु मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं।
ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। पंडित जी, कुछ अन्य मत वाले वस्त्र सहित मोक्ष मानते हैं, क्या उनका मानना ठीक है? ऐसी मान्यता वाले पाखंडी लिंग में आते हैं। उनकी वह मान्यता आगम के अनुसार नहीं है। अगर वस्त्र नहीं उतरेंगे, निर्ग्रंथ दिगंबरता नहीं आएगी, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय कैसे प्राप्त होगा? लिख रहे हैं ना आचार्य खुद, णग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। रंच मात्र भी वस्त्र है तो मोक्ष मार्ग नहीं। वस्त्र तो मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा व्यवधान है। इसलिए निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा बिना मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग के योग्य विशुद्धि अगर रत्नत्रय चाहिए तो पहले बहिरंग में सही दिगंबर निर्ग्रंथ मुद्रा आवश्यक है। बहिरंग में वो हो तो अंतरंग में हो या नहीं हो, लेकिन अंतरंग में अगर योग्य परिणाम है तो बहिरंग में निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा होगी ही होगी। इसलिए जो वस्त्र सहित मोक्ष मानते हैं उनकी मान्यता आगम के अनुसार बिल्कुल उचित नहीं है। पंडित जी, क्या व्यवहार मोक्ष मार्ग उपादेय है या निश्चय मोक्ष मार्ग? वास्तव में मोक्ष मार्ग तो एक ही है, वह है निश्चय मोक्ष मार्ग। तो ये व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? निश्चय मोक्ष मार्ग तक पहुँचाने वाला ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। उपादेय दोनों हैं। पहली दशा में व्यवहार मोक्ष मार्ग उपादेय है और उसके बाद जो साध्य निश्चय मोक्ष मार्ग है वो परम उपादेय है। सबसे पहले दिगंबर मुनि बने और मुनि के योग्य चारित्र को धारण करें। चारित्र को धारण करने के बाद शुभोपयोग से और ऊंचे उठ के शुद्धोपयोग आत्मरमण में प्रवेश करें, तब निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग या व्यवहार रत्नत्रय कारण है और निश्चय मोक्ष मार्ग या निश्चय रत्नत्रय कार्य है। उपादेय दोनों हैं। पहले व्यवहार रत्नत्रय होता है, उसके बाद निश्चय रत्नत्रय बनता है। पंडित जी, वर्तमान में दोनों मोक्ष मार्ग है या नहीं? आचार्य कुंद महाराज तो लिख रहे हैं, अजबि तिरयण शुद्धा। आज वर्तमान में भी जो रत्नत्रय हैं उससे शुद्ध पुरुषों का सद्भाव है। इसलिए रत्नत्रय है या नहीं, मोक्ष मार्गी है या नहीं, बिल्कुल हैं। दोनों मोक्ष मार्ग हैं। जब मुनि महाराज जो विशुद्ध चर्या वाले मुनि महाराज हैं, जब चर्या में रहते हैं, जब आत्मा में डुबकी लगाने से बाहर रहते हैं, जब क्रिया में रहते हैं, उपदेश करते हैं, शास्त्र लिखते हैं, तब व्यवहार मोक्ष मार्गी हैं। और जब वो ध्यानावस्था में बैठकर जब आत्मरमण में डूबते हैं, अपनी परम शुद्ध आत्मा का रसास्वादन लेने में उतरते हैं, उस समय वे निश्चय मोक्ष मार्गी हैं। वर्तमान में व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग दोनों हैं। इसीलिए तो लिखा अजबि तिरयण शुद्धा। आज भी रत्नत्रय से शुद्ध मुनि महाराजों का सद्भाव है। लेकिन कौन है कौन नहीं, किनके गुणस्थान हैं, किनका उपयोग कौन सा है, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं। लेकिन कहीं किसी आचार्य ने वर्तमान में अभाव नहीं बताया। हाँ, इतना तो कहेंगे बिरले हैं। जब आचार्यों ने सम्यक दृष्टि ही वर्तमान में 3-4 लिखे हैं, 5-6 नहीं, तब ऐसे रत्नत्रय को और निश्चय रत्नत्रय वाले जो मुनि महाराज हैं वो तो और भी बिरले हैं। और ये निश्चय रत्नत्रय भी यदा कदा 2-4 सेकंड को होता है, ज़्यादा नहीं होता। जीवन तो व्यवहार रत्नत्रय में ही बीतता है। इसलिए ऐसे मुनिराजों का सद्भाव है, पर कौन है कौन नहीं ये कहना संभव नहीं। हम तो व्यवहार जो चर्या उनकी है, उस चर्या को देखकर भाव सहित उनकी वंदना करते हैं। धन्य है ये मुनिराज। 434 का पद्यानुवाद देखिए।
पाखंडी लिंग ग्रही लिंग धरो तथापि वो मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता कदापि। तीनों मिले चरित दर्शन बोध सोही है मोक्ष मार्ग कहते जिन बीत मोही। जिन जिनेंद्र भगवान का मोहनी कर्म बीत गया है, जो 13वें गुण स्थान में है, अरहंत परमेष्ठी हैं, वो क्या कहते हैं, कोई सा भी लिंग धारण कर लो, वो लिंग कभी मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। हाँ, अंतरंग में अगर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारण करते हो तो वह मोक्ष मार्ग है। इसलिए लिंग मोक्ष मार्ग में सहकारी तो हैं, पर लिंग या वेश मोक्ष मार्ग नहीं। मोक्ष मार्ग तो अपने आत्मा के रत्नत्रय रूप परिणाम हैं। आइए गाथा नंबर 435 देखते हैं। तम्मा जहितु लिंगे, तम्मा जहितु लिंगे, सागारण गारिये ही वागहि दे, सागारण गारिये ही वागहि दे। दंसणान चरिते, दर्शनाण चरिते, अपाणम जुंज मोख पहे, अपाणम जुंज मोख पहे। बोलो। तम्मा जहितु लिंगे, सागारण गारिये ही वागहि दे, दंसणान चरिते, अपाणम जुंज मोख पहे। तम्मा जहितु लिंगे, सागारण गारिये ही वागहि दे, दंसणान चरिते, अपाणम जुंज मोख पहे। शब्दार्थ समझिए। तम्मा इसलिए, जहितु छोड़कर, लिंगे लिंगों को, सागारण गार ये ही गृहस्थों अथवा घरहीनों के द्वारा, गहिदे ग्रहण किए गए। क्या मतलब हुआ? गृहस्थों के द्वारा या जिन्होंने घर छोड़ दिया है ऐसे लोगों के द्वारा ग्रहण किए गए लिंगों को छोड़कर दंसणान चरिते, दर्शन ज्ञान और चारित्र स्वरूप, अपाणम अपने आप को, मोक्ष पहे झुंझ मोक्ष मार्ग में लगाओ। अर्थात गृहस्थों के द्वारा, और जो लोग जंगलों में रहते हैं, बहुत से पर्वतों पर रहते हैं, हिमालय आदि की कंदराओं में बसते हैं, ऐसों के द्वारा जो लिंग ग्रहण किए गए हैं उनको छोड़ दो। ये मोक्ष मार्ग नहीं तो क्या करें? निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा धारण करो और दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करो, ये ही मोक्ष मार्ग है। एक बार फिर देखें। तम्मा इसलिए, जहितु लिंगे लिंगों को छोड़कर कौन से लिंग? सागारण गारिये ही गृहस्थों अथवा घरहीनों के द्वारा गहिदे ग्रहण किए गए लिंगों को छोड़कर दंसणान चरिते, दर्शन ज्ञान और चारित्र स्वरूप मोक्ष पहे मोक्ष मार्ग में अपाणम अपने आप को लगाओ। लगाओ नहीं, सारा जीवन इसी में लगाना चाहिए। इस मनुष्य पर्याय का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैं रत्नत्रय की साधना करूं और मोक्ष मार्ग में लगूं। अगर इस पर्याय में ये नहीं हुआ फिर कब होगा? इसलिए कुंद महाराज कह रहे हैं अपाणम जुंज,
अपने आप को इस दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग में लगाओ। कितनी अच्छी गाथा लिखी है। हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हम भी अपने अपने, आप भी और मैं भी, हम सब अपने रास्तों को बदलें। गृहस्थियों के जंजाल से निकल के मोक्ष मार्ग में आना है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप जो मोक्ष मार्ग है, दिगंबर मुद्रा धारण करें और मोक्ष मार्ग में लगें, ताकि अनादिकालीन ये जो परंपरा चली आ रही है ना संसार की, ये खंड खंड हो जाए और आत्मा इस भव में नहीं तो अगले 1-2 भव में मोक्ष को प्राप्त हो जाए। अर्थ देखें, जबकि केवल द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं, इसलिए आचार्य कहते हैं कि गृहस्थों के अथवा घरहीन का मतलब वनों में पर्वतों पर निवास करने वालों के द्वारा ग्रहण किए गए लिंगों को छोड़कर अपने आप को दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग में लगाओ। समय व्यर्थ नहीं गंवाना है इस मनुष्य पर्याय का और मोक्ष मार्ग में लगना है। अगर मुनि बनने की क्षमता नहीं हो या स्त्री पर्याय हो तो व्रती तो बनना ही बनना है। अगर इस पर्याय में व्रती अवस्था धारण नहीं की, ओहो, तो मनुष्य पर्याय बेकार जाएगी, फिर कब मिली कोई पता नहीं है। पंडित जी, यहाँ तो आचार्य श्रावक और मुनि का लिंग ही छुड़ा रहे हैं, यह कैसे? जिन लोगों ने तरह तरह के वेश धारण कर रखे हैं उनसे कह रहे हैं तुम इस लिंग का पक्ष छोड़ो, ये लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है। आचार्य ने ये नहीं कहा कि श्रावक अपने व्रतों को छोड़ दे या मुनि अपने व्रतों को छोड़ दे, क्षुल्लक और रेलक अपना लिंग छोड़ दें या मुनि महाराज अपना लिंग छोड़ दें, ये नहीं कहा। इन्होंने तो ये कहा है तुम जो वेश को मोक्ष मार्ग माने बैठे हो ये पक्ष हटाओ, ये पक्ष तुम्हारा ठीक नहीं। वेश मोक्ष मार्ग नहीं होता, मोक्ष मार्ग तो रत्नत्रय रूप आत्मा के परिणाम हैं। इसलिए वेश का पक्ष छुड़ा के रत्नत्रय रूप आत्मा के परिणामों का पक्ष बना रहे हैं, जो बिल्कुल उचित है। पंडित जी, तो फिर वास्तव में मोक्ष मार्ग क्या है? निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान रूप जो भावलिंग है, जो आत्मा के परिणाम हैं, वास्तव में वही ही मोक्ष मार्ग है। विकार रहित अपनी आत्मा में लीन रूप, जब अन्य समस्त संकल्प विकल्पों से दूर होकर शुद्धोपयोगी मुनि महाराज अपने आत्मरस के रसास्वादन में उतरते हैं, वे वास्तव में मोक्ष मार्ग है। और इसके कारण स्वरूप मुनि की चर्या का पालन करना ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। आज तक किसी को बिना व्यवहार मोक्ष मार्ग के निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। इसलिए व्यवहार मोक्ष मार्ग भी उपादेय है और निश्चय मोक्ष मार्ग भी उपादेय है। दोनों मोक्ष मार्ग उपादेय हैं। पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है, अधिकतर तो वही रहता है। 24 घंटे में नहीं, साल 6 महीने में निश्चय मोक्ष मार्ग तो यदा कदा होता है। शेष सारे समयों में व्यवहार मोक्ष मार्ग अर्थात आगम के अनुसार मुनिचर्या का पालन, सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र का पालन वर्तमान में होता है, वही मोक्ष मार्ग के लिए उपादेय है। पंडित जी, तो फिर मुनि लिंग को उपादेय नहीं माना जाए? क्या बात कह दी। समय सार पढ़ने वालों के मुख से ऐसा प्रश्न कैसे हो गया? अगर मुनिलिंग उपादेय नहीं है तो उपादेय क्या है? मुनिलिंग परम उपादेय है, इसके बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं। लेकिन मुनिलिंग को ही मोक्ष मार्ग मानना वो गलत है। मुनिलिंग का पक्ष नहीं बनाना है। हमने पीछी कमंडलू ले लिया, हम मोक्ष मार्गी बन गए, नहीं, ऐसा नहीं। पीछी कमंडल लेना मोक्ष मार्ग नहीं है। बहिरंग में पीछी कमंडल लिया, निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा धारण की, ठीक किया। अंतरंग में अभेद रत्नत्रय को धारण किया,
शुद्धोपयोगी बने, यह है उपादेयता। और ये बिना मुनिलिंग धारे होगा नहीं, इसलिए मुनिलिंग धारण करना तो परम उपादेय है। मुनिलिंग धारण करके अगर मान लो इस भव में मान लो शुद्धोपयोग नहीं भी हुआ तो अगले भव में तो होगा। इस मनुष्य पर्याय का सबसे अच्छा जो इस उपादेयता है, सबसे अच्छी सफलता है, वो तो मुनिलिंग धारण करने में ही है। पर उसका पक्ष नहीं होना चाहिए कि ये वेश ही मोक्ष मार्ग है, ये गलत है। पंडित जी, क्या निर्गंत लिंग के अलावा अन्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं माने जाएं? अन्य कोई भी लिंग हो, अर्थात अगर निर्ग्रंथ दिगंबर लिंग नहीं है तो रत्नत्रय का पालन कैसे होगा, और रत्नत्रय का पालन नहीं तो मोक्ष मार्ग कैसे होगा, सवाल ही नहीं उठता। लिंग है मोक्ष मार्ग में तो एक ही लिंग है, निर्ग्रंथ दिगंबर लिंग। और वो निर्ग्रंथ दिगंबर लिंग इस स्वसंवेदन रूप अनुभव में कारणभूत है। वास्तव में पहले निर्ग्रंथ दिगंबर पद धारण किया जाए और उसके बाद शुभोपयोग से शुद्धोपयोग में आके जब अपनी आत्मा की निश्चय आराधना में मुनि महाराज लगते हैं तब वो वास्तव में मोक्ष मार्गी होते हैं। यद्यपि व्यवहार मोक्ष मार्ग भी मोक्ष मार्ग है, लेकिन वह निश्चय मोक्ष मार्ग का साधन है और वास्तव में मोक्ष मार्ग तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। पंडित जी, इन दोनों गाथाओं का निष्कर्ष क्या है? आचार्य कुंद महाराज के सामने अन्य दिगंबर मत के अलावा अन्य और बहुत से मत प्रारंभ हो चुके थे, जो मत अपने को मोक्ष मार्गी मानते थे लेकिन मोक्ष मार्गी थे नहीं। इसलिए निष्कर्ष क्या है इन दोनों गाथाओं का? तरह तरह के वेश धारण करके अपने को मोक्ष मार्गी मानना बिल्कुल गलत है। ये वेश तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं। अरे ऐसा लिंग धारण करना है जो आत्मा को अपने स्वसंवेदन ज्ञान में लीन करने का कारणभूत हो, और ऐसा वेश सिर्फ एक है, मात्र निर्ग्रंथ दिगंबर लिंग, इसके अलावा कोई लिंग नहीं। आचार्य ने कितना जोर दिया है, कितनी गाथाएं अच्छी अच्छी लिखी हैं, और उन्होंने बताया है नहीं नहीं, इस लिंग के अलावा और कुछ नहीं, पर इसका पक्ष नहीं करना। केवल वेश से मोक्ष नहीं होगा, वेश हो और तदनुसार आत्मा के परिणाम हो तब मोक्ष होगा। तो वास्तव में मोक्ष मार्ग क्या है? जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता है वही मोक्ष मार्ग है, अन्य कुछ भी नहीं। आचार्य ने बड़े जोर दे के समझाया है, भाई मोक्ष मार्ग इसके अलावा दूसरा लिंग नहीं हो सकता, इसके अलावा दूसरे परिणाम नहीं हो सकते। इसलिए बहिरंग में निर्ग्रंथ दिगंबर लिंग धारण करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करो। ऐसा ही अब तक जितने सिद्ध हुए हैं उन्होंने भी ऐसी ही आराधना की है, और यह आराधना ही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। गाथा 435 का पद्यानुवाद देखें। सागार और अनगार पदानुराग, वाकाय से मनस से झट त्याग जाग, सम्यक बोध व्रत में शिव पंथ में ही, भाई विहार कर तो सुख हाथ में ही। कितना अच्छा लिखा है। सागार माने गृहस्थ और अनगार माने मुनि। इसके पद के अनुराग को मैंने ये वेश धारण किया है, इसको वाक काय से मनस से अर्थात वचन से काय से मन से झट त्याग दे। क्या कह रहे हैं? जाग। अभी तक तेने वेश धारण करने को मोक्ष मार्ग मान लिया है, सोआ पड़ा है, अज्ञानी है, मूढ़ है। अब ज्ञानी बन, अब जाग जा। तो क्या करूं जाग के? सम्यक्त और बोध माने ज्ञान और व्रत माने चारित्र में
इन तीनों की एकता रूप जो शिव पंथ माने मोक्ष मार्ग है, उसमें ये हे भाई विहार कर, निरंतर रमण कर। इससे क्या होगा? सुख तेरे हाथ में आ जाएगा। सुख से मतलब है मोक्ष, बिना इसके मोक्ष का और मार्ग नहीं। तो इसलिए वेश मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग तो रत्नत्रय है। जय जिनेन्द्र।